अब देखो आगे की बातचीत करते हैं। अभी हमने क्या समझा कि भाई शेयर को इशू करने के दो तरीके हैं। शेयर को इशू करने के दो तरीके, जरा बताना कौन कौन से दो तरीके हैं। या तो हम कैश में इशू करेंगे या तो अदर देन कैश करेंगे, या तो हम कैश में करेंगे या फिर अदर देन कैश करेंगे। भैया अगर हम कैश में करते हैं तो क्या तरीका है, या तो आप सारा पैसा एक साथ मंगवाओगे या तो इंस्टॉलमेंट बेसिस मंगवाओगे। अगर एक साथ मंगवाते हो तो लमसम बेसिस कहलाता है और किस्तों पर मंगवाते हो तो इंस्टॉलमेंट बेसिस कहलाता है। फिर जब आप शेयर को इशू करते हो तो 10 की चीज को या तो 10 पर बेचोगे या फिर 10 की चीज को 12 पर यानी कि ज्यादा पर बेचोगे। क्या भैया हम कम पर नहीं बेच सकते? कम पर आप बेच जरूर सकते हो, पर कंपनी एक्ट ने मना कर रखा है कि शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। अगर आप 10 की चीज को 10 पर बेचोगे, इसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। क्या बोलते हैं? इशू ऑफ शेयर एट पार। अगर हम 10 की चीज को 10 पर बेचेंगे, क्या बोलते हैं? इशू ऑफ शेयर एट पार। अगर हम 10 की चीज को ज्यादा पर यानी कि 12 पर, 15 पर, 20 पर, 25 पर, इतने पर बेचते हैं, उसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अगर हम 10 की चीज को 9 पर, 8 पर, 7 पर, 5 पर, इस पर बेचते हैं, इसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। लेकिन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट को मना कर दिया गया है। कंपनी एक्ट ने मना कर दिया कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। क्या भैया कोई भी शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते हैं? वो एक अलग कैटेगरी है, हम तब बात करेंगे जब इसकी बात आएगी। ठीक है, अभी यहां पर हमें कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो भैया अगर हम इशू ऑफ शेयर्स ऑन लमसम बेसिस की बात करें तो वहां पर बताओ जरा कि हम शेयर्स को इशू कैसे करेंगे। मैंने कहा पहले बताओ, क्या आप सामने आपका घर बना है? आपके सामने आपका घर बना है, मतलब आपने अपने घर को बनते हुए देखा है? तो जैसे आपका नाम क्या है? कौशल। कौशल, जैसे कौशल का घर बना, कौशल का तो जब तुम्हारा घर बना तो पहले से मीटर लगा हुआ था या घर बनवाने के बाद लगवाया, या घर बनवाने से पहले आपने अप्लाई कर दिया? बाद में लगवाया। तो जब इन्होंने मीटर लगवाया होगा तो कैसे कैसे लगवाया होगा? ये इन्होंने फोन किया होगा, एनडीपीएल ऑफिस को फोन किया होगा और बोला होगा कि भाई साहब हमारे घर में मीटर लगा दो, और वो लोग आए होंगे, इनके घर में मीटर लगा दिया होगा। बोलो हाँ है ना, ऐसे तो लगा होगा। नालायक कहीं के ऐसे थोड़ी लगता है मीटर। ठीक है, तो चाचा है हमारे, ठीक है, फोन करेंगे और आ जाएंगे। बोलो ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आप मीटर लगवाना चाहते हो तो आप जाओगे एनडीपीएल ऑफिस में, वहां पर जाकर बोल के आओ, फिर वो आके मीटर लगाएंगे। फिर वो क्या क्या करेंगे? ऐसे नहीं लगेगा मीटर, पहले चेक करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं लगेगा। तो भैया फिर कैसे लगेगा? अरे आप एनडीपीएल ऑफिस में जाओ, वहां पर एप्लीकेशन लिख के आओ। क्या करके आओ? फॉर्म भर के आओ। फॉर्म भर के आओगे, फिर वो फॉर्म देखेंगे, फिर आपके घर में आके मीटर लगाएंगे ना। ऐसे भी लगता तो फिर कैसे लगता है? फॉर्म भर के आओ। फॉर्म भरने के बाद आपको 300, 500 या 1000, 1500 कुछ रुपए भरने होते हैं। जब तक आप रुपए नहीं भरोगे ना, तब तक आपकी एप्लीकेशन वैलिड नहीं है। जब तक आप रुपए नहीं भरोगे, जब तक आपकी एप्लीकेशन वैलिड नहीं है। क्यों भैया? अब हमने अप्लाई करते हो तो मीटर तो लगवाना चाहते होंगे ना। मीटर तो कई लोग हंसी मजाक कर जाते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो मुझे पता लगा कि यार सूरज जो है ना एनडीपीएल ऑफिस में लग गया है। इसका काम क्या है कि बुराड़ी से लेके यहाँ से लेके सननगर हर जगह जिनके घर में मीटर लगवाना है उनके घर में इसकी जिम्मेदारी। मुझे पता लग गया इसकी जॉब लग गई, यहीं पर है बंदा। ठीक है, अब एक दिन हमने सोचा कोई काम नहीं है, लॉकडाउन में खाली बैठे हैं। ठीक है, हमने सोचा एक काम करते हैं, थोड़ा सा मजे लेते हैं। थोड़ा सा क्या करते हैं? मजे लेते हैं। मैंने तिवारी को बुलाया, मैंने कहा तिवारी एक काम कर, तो अपने घर के लिए मीटर अप्लाई कर दे। कहता भैया मेरे घर में तो लगा हुआ। मैंने कहा कर दे यार। ठीक है, इसने अप्लाई कर दिया, इसने अपने घर का मीटर अप्लाई कर दिया। वहां पर जाके एप्लीकेशन लिख के आ गया, पैसे तो भरने नहीं है। पैसे तो ये आपको पता है, जब कोई हमारे घर में जब मीटर लगाने आते हैं ना, बड़ी सी सीढ़ी लेके आते हैं। वो बड़े बड़े जूते और वो दस्ताने वगैरह और रस्सा पस्सा सब कुछ लेके आते हैं, हेलमेट वगैरह। आ रही बात समझे? वो सब बंदा लेकर आ गया रिक्शे पर, एकदम इनके घर पे आके खड़ा कर दिया। ठीक है, कह रहा है हाँ भाई कहाँ लगा मीटर? कहता मैं तो मजाक कर रहा था। क्या बोला? मैं तो अब इसको इसकी बात देखो ना, इस बंदे का किस लेवल पे जाके इसको धोखा मिला है। आ रही बात समझे? मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, आप समझ लो कि किस लेवल पे जाके इस बंदे को धोखा मिला है। अब इसको तो बहुत गुस्सा है। ठीक है, अब इसलिए एनडीपीएल ऑफिस ने क्या कर दिया, एक फीस रख दी कि अगर आप मीटर लगवाना चाहते हो अपने घर में, हाँ या ना लगवाना चाहते हो, तो एक काम करो, एप्लीकेशन फॉर्म भरो, उसके साथ साथ 2000 रुपए भरो, उसके साथ 2000 रुपए भरो। अब भैया अगर हमने 2000 रुपए भर दिया और फिर हमने यहाँ पर बोला कि हमारे घर में मीटर लगा दो, और ये आया हमने बोला हमारे घर में लगा हुआ है, तो कोई बात नहीं, आपके मजाक की कीमत 2000। अगली बार फिर करो, अगली बार वाला मजाक फिर करो। समझ के बात को? ऐसे ही जैसे जो एनडीपीएल कंपनी है, जो एनडीपीएल ऑफिस है, पहले वो हमारे घर में मीटर नहीं लगाने आते, पहले हमसे पैसे लेते हैं, फिर हमें मीटर का मालिक बनाते हैं। पहले हमसे पैसे लेते हैं, फिर हमें मीटर का मालिक। वैसे ही कंपनी करेंगी, पहले कंपनी शेयर का मालिक आपको नहीं बनाएगी, पहले शेयर के पैसे लेंगी, फिर आपको मालिक बनाएंगी। जैसे एनडीपीएल कंपनी क्या करती है, पहले हम मीटर का पैसे लेती है हमसे, फिर हमें मीटर का मालिक बनाती है। वैसे जो कंपनी होगी जब शेयर इशू करेगी तो पहले हमसे शेयर के पैसे लेगी, शेयर एप्लीकेशन लेगी, पहले हमसे क्या लेगी, शेयर की एप्लीकेशन लेगी, फिर हमें मालिक बनाएगी।
पहले मालिक बनाएगी या पहले पैसे रिसीव करेगी? पहले पैसे रिसीव करेगी, उसके बाद मालिक बनाएगी। पहले कंपनी पैसे रिसीव करेगी, उसके बाद मालिक बनाएगी। इस बात को समझ गए? तो भैया पैसे रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, मालिक बनाने की एंट्री क्या होती है, ये बात हमें समझा दो। मैंने कहा ठीक है, ये बात मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात और बताना चाहता हूं। जब भी कोई कंपनी जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है, बिफोर इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर को इशू करने से पहले कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस, उस डॉक्यूमेंट का नाम है प्रोस्पेक्टस। नाम क्या है? प्रोस्पेक्टस। ये जो प्रोस्पेक्टस है, इसमें कंपनी लिखेगी कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी को कितने पैसे लेने हैं, कब तक आप पैसे दे सकते हो कंपनी को, कब आपको मालिक बनाया जाएगा, जो पैसे आपसे लिए जा रहे हैं इन पैसों को कहां पर यूज किया जाएगा, कंपनी की प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या रह चुकी है, कंपनी किस चीज का बिजनेस करती है, कंपनी जो आपसे पैसे ले रही है इसको कहां पर यूज करने वाली है, और वहां से कितना परसेंट एक्सपेक्टेड है कि हमें इतना परसेंट पैसा हम कमा सकते हैं। ये सारी बातें कौन लिख के देगी? कंपनी हमें बताएगी। कि देखो हम यहाँ पर पैसे लगाने जा रहे हैं। फिर अगर आपको समझ में आएगा तो आप पैसे उनके कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं करोगे। अगर आपको ठीक लगेगा तो आप अप्लाई करोगे, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है भैया। तो ये जो प्रोस्पेक्टस होता है, ये एक तरीके से ये ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं होता है, इनविटेशन टू ऑफर डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑफर डॉक्यूमेंट, एक होता है इनविटेशन टू ऑफर डॉक्यूमेंट। एक होता है ऑफर डॉक्यूमेंट, एक होता है इनविटेशन टू ऑफर डॉक्यूमेंट। भैया ये ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो। जैसे मान लो कि ऑफर डॉक्यूमेंट क्या है, जैसे तिवारी है, कौन है? तिवारी है। तिवारी चाहता है कि यार भैया जिंदगी बहुत अकेली है, ठीक है, तन्हाई में गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर एक काम करते हैं, कोई पार्टनर ढूंढते हैं। क्या करते हैं? कोई पार्टनर ढूंढते हैं। तो तिवारी पार्टनर ढूंढना चाहता है, लेकिन आपको पता है तिवारी ये भी कहता है अपना अपन सख्त लौंडा है। क्या बोलता है? सख्त पख्त तो कुछ भी नहीं है, मिल ही नहीं रहा कुछ। आगे बात समझे? तो जज की बेइज्जती ना हो इसलिए क्या बोल रहे हैं? सख्त लौंडा है। ठीक है। अब तिवारी ने अपनी ये वाली इमेज बना रखी है, लेकिन अब तिवारी की, जब तिवारी घर से निकलता है, घर से निकलने से पहले भाई साहब ढंग से कम 3-4-5 मिनट मुंह धुलेगा, ठीक है, बाल एकदम सेंट वेंट मारेगा, इत्र एकदम कई सारे तरीके के लाके रखे हुए हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से पार्टी में जाएगा, एकदम बन ठन के जाएगा, बाल एकदम नाई के पास जाके बनवाएगा, ठीक है, किसके पास जाएगा? नाई के पास जाएगा, नाई के पास जाके बाल सेट करवाएगा, ठीक है, ऐसे बन के निकल रहा है। अब तिवारी जब बन के निकलता है ना घर से, एकदम हैंडसम बॉय बन के निकलता है। अब आप जरा मेरी बात को समझो, तिवारी हैंडसम बन के क्यों निकल रहा है? ताकि कोई देखे, नोट करे, कोई देखे तो नोट करे, और तिवारी नहीं जाएगा ऑफर मारने, इनविटेशन तो तिवारी ऑफर नहीं करेगा, तिवारी इनवाइट कर रहा है कि आओ तुम मुझे ऑफर करो, अगर मुझे पसंद आएगा तो एक्सेप्ट कर लूंगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दूंगा। अदरवाइज क्या कर दूंगा? रिजेक्ट कर दूंगा। बोलो हाँ है ना? ठीक है। अब मान लो तिवारी ने किसी लड़की को बोला कि हे ठीक है, ब्यूटीफुल, ठीक है, और दो चार तारीफ करी, और फिर एकदम लास्ट पे आके मुद्दे की बात बोलती कि भाई मैटर सेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैटर सेट करना चाहते हैं, उसने बोला देखो भाई मैं इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब सामने वाली बंदे ने तिवारी को रिजेक्ट कर दिया। बेइज्जती किसकी हुई? तिवारी की। बेइज्जती किसकी हुई? अगर तिवारी बंटन के निकल रहा है, ठीक है, और कोई लड़की तिवारी को आगे बोलती है कि कैन वी, है कि नहीं, हम फ्रेंड्स हो सकते हैं कि नहीं, जो भी आपको समझ के बात, ठीक है। अगर ऐसी बात तिवारी को आके बोलती है, अब तिवारी को अगर ठीक लगा कि हाँ भाई काम करते हैं, चलो बातचीत बढ़ाते हैं, तो तिवारी एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। जब मैं बोलता हूँ ना हम ऑफर करते हैं, ऑफर करने के बाद हमारे पास एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का ऑप्शन हट जाता है, एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का ऑप्शन हट जाता है। लेकिन जब हम इनविटेशन टू ऑफर डॉक्यूमेंट देते हैं, तो हमारे पास एक्सेप्ट करने का, रिजेक्ट करने का ऑप्शन हमारे पास होता है, किसी और के पास नहीं होता है। यही कंपनी करती है। यही क्या करती है? कंपनी ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं देती है, कंपनी इनविटेशन टू ऑफर डॉक्यूमेंट देती है कि आप आओ कंपनी के शेयर्स में अप्लाई करो, अगर आपको कंपनी को लगेगा आपको शेयर्स दे सकते हैं दे देंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। अदरवाइज क्या करेंगे? जरा बताना, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का ऑप्शन किसके पास है? कंपनी के पास है। किसके पास है? यही इनविटेशन टू ऑफर डॉक्यूमेंट है। यही क्या है? इनविटेशन टू ऑफर डॉक्यूमेंट। समझ गए बात को? तो जो प्रोस्पेक्टस होता है वो ऑफर डॉक्यूमेंट है या इनविटेशन टू ऑफर डॉक्यूमेंट है?
इन्विटेशन टू ऑफर डॉक्यूमेंट है, ऑफर डॉक्यूमेंट वो नहीं है। अच्छा, वो कंपनी क्यों इशू करती है, प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करती है? सो दैट की कंपनी बताए कि कितने पैसे लेने हैं, कितने शेयर्स इशू कर रही है, वो कितने रुपए का है, कहां पर पैसे यूज करेंगे, कंपनी की प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी कहां पर पैसे लगाएगी, वहां से कितना पैसा कमाने वाली है, ये सारी बातें कंपनी पहले से हमें बता देती है। ये सारी बातें कंपनी हमें पहले से बता देती है, और फिर हमें कंपनी की बातें सही लगती है तो हम इन्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। समझ गए आपको? तो कंपनी जब इशू करती है शेयर्स को, तो पहले तो कंपनी पैसे लेती है। पहले कंपनी क्या लेती है? जब लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, पैसे भेजेंगे। क्या भेजेंगे? अब हम डिसाइड करेंगे उनको मालिक बनाना है कि नहीं बनाना है। तो अगर लोग हमारी कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, लोग अगर हमारी कंपनी में शेयर्स के लिए, कुल मिलाकर हम कंपनी है, हम कौन है? कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, कंपनी के पास क्या आ रहे हैं? अगर कंपनी के पास पैसे आएंगे तो एंट्री क्या होगी? अगर कंपनी के पास पैसे आएंगे तो एंट्री क्या होगी? ये बात हमें समझनी है। अगर कंपनी के पास पैसे आएंगे तो एंट्री क्या होगी? ये बात हमें समझनी है। तो देखो, when share application money received, सबसे पहले हमको पैसे रिसीव होंगे, उसके बाद हम क्या बनाएंगे? मालिक बनाएंगे। जैसे पहले हमने एनडीपीएल ऑफिस में पहले पैसे भरे थे, फिर उन्होंने हमें मीटर दिया। आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, पहले उन्होंने हमसे पैसे लिए, फिर मीटर दिया। तो पहले हमने पैसे ले लिए, पहले हमने पैसे, अब हम शेयर लेंगे, अब हम शेयर का मालिक बनाएंगे। When shares allotted to applicants, भैया अगर हम शेयर्स अलॉट करेंगे एप्लीकेंट्स को तो क्या एंट्री करेंगे? देखो भाई, अगर आपको एप्लीकेशन रिसीव होगी तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। भैया ये कैसे एंट्री हुई? ये वाली बात तो हमको समझ में नहीं आई भैया। वो जरूरी से हम बैंक से पैसे ले, कैश से भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी आपको उसी बात पर लेकर आते हैं। देखो भाई, जब जैसे आप रेंट रिसीव करते हो, क्या रिसीव करते हो? रेंट रिसीव करने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। मैं बैंक अकाउंट रेंट अकाउंट भी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट भी बोल सकता हूँ। अच्छा बताना, क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कमीशन रिसीव करने की क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, है कि नहीं? और अगर हमें कुछ और रिसीव हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कुछ और। यहाँ पर तुम्हें क्या रिसीव हो रहा है? शेयर एप्लीकेशन। तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू। बोले वाली बात समझ में आई कि नहीं? अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया एक बात बताओ, ये जो बैंक है, क्या यहाँ पर क्या हम कैश नहीं ले सकते? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या आप कभी एनडीपीएल ऑफिस गए हो? नहीं गए? बिजली का बिल भरने आज तक कभी नहीं गए? अगर आप कभी बिजली का बिल भरने जाओगे ना, तो वहां पर लिखा होता है कि 4000 से ऊपर की पेमेंट कैश में एक्सेप्टेबल नहीं है। 4000 रुपए से ऊपर की पेमेंट कैश में एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको चेक के थ्रू पेमेंट करनी पड़ेगी। किसके थ्रू करनी पड़ेगी? चेक के थ्रू पेमेंट करनी पड़ेगी। आप कभी गाड़ी निकलवाने जाओ, वो भी बोलते हैं सर चेक के थ्रू पेमेंट कर दो। इतनी सारी पेमेंट हम कैश में नहीं लेंगे, आप हमें चेक के थ्रू पेमेंट कर दो, हम हमें चेक काट के दे दो। आरी बात समझ? यानी कि जब बड़े अमाउंट होते हैं तो वहां पर कैश नहीं, बैंक का इस्तेमाल होता है। किसका? इसलिए मैंने यहाँ पर बैंक लिखा हुआ है। बोले इस पर तो कोई डाउट नहीं आपको? ठीक है। अब ये तो एप्लीकेशन में रिसीव करने की एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इसके बाद हम मालिक बनाएंगे। इसके बाद हम क्या बनेंगे? भैया एक बात बताओ, मालिक बनाने की एंट्री क्या होती है? बच्चे, मालिक बनाने की एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और नरेशन लिख देना, बीइंग दैट जो भी होगा लिख देंगे। समझ के बात को? लेकिन भैया हमें ये वाली एंट्री समझ में आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, लेकिन ये समझ नहीं आ रही शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो भाई, ये तो पैसे रिसीव करने की एंट्री है, वाली मालिक बनाने की एंट्री है। लेकिन भैया जब हम 11th क्लास में थे तो वहां पर लिखा होता था कि राहुल कमेंस बिजनेस विद कैश, या फिर राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब राहुल ने बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो बताओ हम क्या एंट्री करते थे? उस समय हम एंट्री करा करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू, बिल्कुल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बोलो हाँ या ना? यानी कि मालिक बनाने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्या बनाने की एंट्री? मालिक बनाने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर भैया फिर अलग से आप क्यों कर रहे हो? देखो बच्चे, यहाँ पर भी एंट्री का वही मतलब है। शेयर एप्लीकेशन यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, शेयर एप्लीकेशन यहाँ पर डेबिट हो रहा है। तो क्रेडिट से डेबिट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बचा कौन रह गया? बैंक अकाउंट डेबिट में बचा हुआ है, क्रेडिट में कौन बचा है? शेयर कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल को कैपिटल बोल के शेयर कैपिटल बोलते हैं। एंट्री ये हो रही है, पर 2 स्टेप में हो रही है। पहले पैसा रिसीव कर रहे हैं, फिर मालिक बना रहे हैं। पहले पैसा फिर मालिक बना रहे हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। ये तो किस चीज की बात हो गई?
एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की और मालिक बनाने की। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की और जरा बताना, रिसीव करेंगे तो क्या एंटर करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और मालिक बनाएंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर। भैया नरेशन तो हमसे लिखी नहीं आती, बताओ नरेशन कैसे लिखेंगे। व्हेन हटाओ बीइंग लगाओ नरेशन बन गई। क्या व्हेन हटाओ बीइंग लगाओ नरेशन बन गई। नहीं भैया हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा यार, व्हेन हटाओ हट गया, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, व्हेन हटाओ बीइंग शेयर्स अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको फटाफट से नोट कर लो सर।